करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में। और जो बात करें हमारे इस नए लेक्चर की, तो इसके अंदर हमारा जो चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी, पी ब्लॉक के अभी अंतर्गत बात करें तो हमारा 13 से लेकर 17 तक हमने वर्ग अच्छे से पढ़ ली, सभी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ठीक है, सभी A to Z क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो चल रहा था हमारा वो नोबल गैस चल रहा था, उत्कृष्ट गैस से। उत्कृष्ट गैसों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। जो आज हम पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे हम क्या, उत्कृष्ट गैसों कुछ गुणों के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्कृष्ट गैसों कुछ गुणों के बारे में। अगर मैं गुण की थोड़ी बात करूं अर्थात प्रॉपर्टीज की कुछ बात करूं, उत्कृष्ट गैस अर्थात नोबल गैस की बात करूं, तो पहली बात तो यह है कि जो सभी उत्कृष्ट गैसें होती है वो रंगहीन होगी, ना उसके अंदर कुछ रंग होगा, गंधहीन होगी और स्वादहीन होगी। क्या होगी? रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। और दूसरे अगर मैं गुण की बात करूं, किसकी बात करूं? दूसरे गुण की अगर मैं बात करूं, सभी जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनकी अगर आयनन ऊर्जा की बात करें, मैंने क्या कहा है कि एस और पी में, एस से पहले वाले ग्रुप में जो बात करें, मैंने कहा ना उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त करती है, इसीलिए उसकी हम काटते एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है उसको आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहते हैं। अब विन्यास इसका स्थायी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन कार्य है, जिसके कारण इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो अत्यधिक अर्थात आयनन विभव भी इसका अधिक दिखाई देता है आपको। इनके मध्य दुर्बल अंतराकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये गलनांक व क्वथनांक की मैं बात करूं वो भी क्या होते हैं, इनके अधिक होते हैं अन्यों से तुलना करेंगे तो। और अगर मैं परमाणु त्रिज्या की बात करूं, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या इनकी बढ़ती जाती है। सिर्फ मैं यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की बात करूंगा, सहसंयोजक त्रिज्या की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब सहसंयोजक त्रिज्या की जो बात करता हूँ वो क्यों नहीं लागू होती, क्योंकि केवल और केवल ये एक परमाणु है। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं H2 के MOT के द्वारा अगर समझे तो इनके जो H2 परमाणु है दोनों के, उनके दोनों कक्षक भर जाते हैं, जिसके कारण इसकी बंध है वो शून्य होता है। विद्युत ऋणता भी इसको आपको दिखाई देती है, वो भी शून्य दिखाई देती है। कुछ अगर हम विद्युत धाराएं में प्रवाहित करें, कुछ कलर दिखाई देंगे, पीला, लाल, इस प्रकार से कलर भी दिखाई देते हैं। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से बोर्ड में लिख देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। अगर मैं पहले ही प्रॉपर्टीज की बात करूँ, पहले ही गुण की बात करूँ, हम क्या बात करेंगे आज? गुण के बारे में बात करेंगे। ये हो जाता है इसके भौतिक गुण, फिर हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। पहले बात करेंगे तो ये होती है सभी रंगहीन होती है, रंगहीन होंगी ये सभी, गंधहीन होगी और स्वादहीन। दूसरे की अगर बात करूं मैं, इनका आयनन विभव, आयनन ऊर्जा अत्यधिक। कारण लिख लेना, मैंने बता दिया आपको। तीसरा अगर बात करूं विद्युत ऋणता, शून्य। चौथी बात करूं क्या होते हैं? एक परमाणु। पांचवें गुण की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा इनका अंतराकर्षण, अंतराकर्षण बल दुर्बल होता है, वह क्वथनांक कहता है। और छठे पॉइंट की मैं बात करूं, इसी बात करता हूं, छठे पॉइंट की बात करूं तो इसकी अगर मैं विलेयता की बात करता हूं, विलेयता
ताप जब बढ़ाता हूँ बढ़ती है, ताप बढ़ाने पे विलेयता घटती है, सॉरी। वह परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बढ़ती। ठीक है, इसके कुछ 6 गुण हैं, इनके 6 गुणों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके जो बाद में पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात अब क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणों के बारे में। हमारा पहला इसके अंदर पॉइंट है वो है आणविक आयनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन्स। अब देखिए किस प्रकार से बनते हैं इनकी अगर बात करूं, मैं लेता हूं विसर्जन नली। क्या लेता हूं? विसर्जन नली। विसर्जन नली लेने के बाद में क्या करता हूं, उसमें उच्च ऊर्जा प्रवाहित करता हूं। उच्च ऊर्जा के अंदर मैं क्या लेता हूं, हाइड्रोजन और अन्य उत्कृष्ट गैसें लेता हूं। फिर मुझे क्या बन जाता है, आणविक आयनों का क्या हो जाता है, बन जाते हैं। देखिए आणविक जो आयन वो किस प्रकार से बनते हैं, पहले मैं हीलियम की बात कर लेता हूँ। जब दो हीलियम की बात करता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। अगर मैं हीलियम प्लस हाइड्रोजन की बात करूं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। इनको अगर मैं पुनः लूं और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है पुनः, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन 2 की, 2 आर्गन की बात कर लीजिए, ये क्या बनाते हैं, ये आणविक आयनों का बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं क्लेथरेट आयन या पिंजरी यौगिकों का बनना, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि यह बनाते पिंजरी यौगिक बनाते हैं या क्लेथरेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी क्लेथरेट आयन है या पिंजरी यौगिक इस प्रकार से होते हैं, किसी यौगिक में क्या होते हैं, कुछ छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। एक किसी प्रकार की यौगिक में, इन प्रकार की यौगिक में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के अंदर क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उसके अणु होते हैं, वो आकर फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद में क्या होते हैं कि जब आप उनकी कुछ केमिकल रिएक्शन कराओगे, ताप या दाब बढ़ाओगे, पुनः उससे अलग हो जाए ना, तो उनके साथ वो बंध बनाते हैं। बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिंजरी यौगिक जब बनाते हैं उनके अंदर मैं कहूँ तो किसी भी प्रकार से ये ना उसके साथ बंध बनाते हैं ना कोई क्रिया करते हैं, केवल जो रिक्त स्थान दिखाई देते हैं वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें होती हैं, एक जो भी यौगिक है उसके अंदर जहाँ पर उत्कृष्ट गैस के अणु जा रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो यौगिक जाके फंसेंगे उसे क्या बोलेंगे, गेस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें आपको नाम देखने को मिलेगा, एक तो बोलते हैं मेजबान, एक क्या हो जाता है, गेस्ट या मेहमान। देखने को मिल जाते हैं। वर्ड आता है मेजबान। मेजबान क्या होते हैं, मेजबान वे होते हैं जिसके अंदर उत्कृष्ट गैस के अणु जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, वह जगह होती है, और जो फंसते हैं उसे क्या बोलते हैं, गेस्ट या मेहमान बोलते हैं। इसको हम होस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर बात करें तो उनको होस्ट बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये तो बात हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ यहाँ पर क्लेथरेट, क्विनोन है ना, क्विनोन, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आर्गन क्रिप्टोन हीलियम। क्या करता हूँ, आर्गन हीलियम क्रिप्टोन, इसका क्या लेता हूँ, क्विनोन ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, आर्गन ले लेता हूँ, क्रिप्टोन ले लेता हूँ, हीलियम ले लेता हूँ, उनको घोल लेता हूँ। ठीक है, उनको क्या कर लेता हूँ, अच्छे से घोल लेता हूँ। जब इनको मैं अच्छे से घोल लूँगा तो ये क्या हो जाए, फिर इसको ठंडा करता हूँ। फिर इसको क्या करता हूँ, ठंडा करता हूँ। ठंडा करने के बाद में क्या हो गया, जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन उसके साथ क्या हो जाए, बंध से बंधित हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, बंधित हो जाते हैं। आपको स्क्रीन पर संरचनाएं दिखाई दे रही होगी, वो देख लीजिए किस प्रकार से बंधित, उसके साथ बंधित हो गए। बंधित हो जाने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान छिद्र रह जाते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, यह जो बात करूँ मैं आपको, उत्कृष्ट गैस होती है वो आकर फंस जाती है, उसके अणु फंस जाते हैं। पहले क्विनोन लेता हूँ, क्विनोन लेने के बाद में
मैं क्या करता हूँ, क्रिप्टोन को घोल देता हूँ, घोलने के बाद में इसको ठंडा करता हूँ, ठंडा करने के बाद में हाइड्रोजन से इसके कुछ बंधित हो जाते हैं और उसके मध्य जो रिक्त स्थान हो जाता है उसके अंदर आर्गन क्रिप्टोन ये क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर जो क्विनोन है वो क्या कहलाता है, क्विनोन क्लैम थ्रेड या क्विनोन पिंजरी यौगिक क्या कहलाता है, जो किसी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि मैंने जिनोन की बात कर रहा था, किसी बात कर रहा था जिनोन, जिनोन को हम लिखते हैं XE से। अब क्या होता है, एक बहुत क्रांतिकारी गैस थी PTF6, यही आ जाने के बाद में, यही गैस आ जाने के बाद में जो उत्कृष्ट गैसों की हम बात करते हैं उसमें हमें विभिन्न प्रकार की यौगिक दिखाई देते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, नोबल गैस पड़ा। इसके साथ ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं, PTF6 माइनस और प्लस, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। और अगर बात करूँ, ये फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, फ्लोरीन फ्लोरोन ये सॉरी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिए, अगर मैं जिनोन की बात करूं, जिनोन ठीक है, यौगिकों के बारे में बात करते हैं जो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अगर मैं जिनोन की बात करूं, ठीक है, और ये F2 के साथ रिएक्शन करके कुछ क्या बनाते हैं, XF2 बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं निकल ले लेता हूँ जो 400 डिग्री सेल्सियस निकल नाली। रिएक्शन की बात करूँ तो मैं ले लेता हूँ 2F2, ठीक है। अब ताप ले लेता हूँ मैं उतना 300 डिग्री से, बाकी चीज सेम है। ये कुछ बना लेता है XF4। अगले की मैं बात करूँ, ठीक है, इसमें जो ताप होता है 300 डिग्री सेल्सियस ही है, वायुमंडलीय दाब 60, XF6 बना लेते हैं, ठीक है। आगे अब मैं बात करूं तो XE क्रिप्टॉन के साथ में अगर बात करूं -183 डिग्री ताप की बात करूं तो ये क्या मिलता है, क्रिप्टॉन XE या XE क्रिप्टॉन मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, सॉरी फ्लोरीन, ये रिएक्शन होगी फ्लोरीन F2 क्रिप्टॉन F2। इसकी बात करूँ जिनोन की 2O2 2F2। इसके साथ बात करूँ तो इसमें आ जाती है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर कम दाब व कम ताप देखने मिलता है। फिर ये रिएक्शन होती है X, ऑक्सीजन निकल जाएगी इससे O2, ये बना लेगा XeF4। ये क्या तो कुछ रिएक्शन दर्शाते हैं। अब इसके कुछ उपयोग के बारे में बात करेंगे, यूजर्स के बारे में बात करेंगे। पहले ही मैं जब उपयोग की अगर बात करूं, पहला उपयोग इसका क्या हो जाता है, वेल्डिंग आप देखते हो, वेल्डिंग जब होती है तब इसका प्रयोग होता है उत्कृष्ट गैसों का वो अक्रिय वातावरण प्रदान करती है, जैसे आर्गन की अगर मैं बात करूं। दूसरी बात करता हूं मैं विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरणों की जब मैं बात करता हूँ, आपने कुछ देखा होगा जब तेज रोशनी हमें प्राप्त करनी होती, क्या प्राप्त करनी होती, तेज रोशनी। तब मैं अगर बात करूँ तो उसके अंदर एक बल्ब आता है जिसको हम क्या, उसे नियोन गैसें भरी जाती है। जब उसके अंदर नियोन गैसें भरी जाती है उस बल्ब को क्या बोलते हैं, नियोन बल्ब बोलते हैं। और जब ट्यूबलाइट से अगर बात करें उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत उपकरणों की बात करो, एक तो बात कर लीजिए नियोन बल्ब की और ट्यूबलाइट की बात करेंगे, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन।
इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्रों में भी। जिस रेडोम पढ़ते हैं उसके अंदर होता है अल्फा कण। क्या होता है? अल्फा कण का प्रयोग किस में किया जाता है? चिकित्सा के अंदर। किसका? रेडोन, रेडियोधर्मी जो होता है। और जो उत्कर्ष कैसे होता है उसको जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पर रक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्कर्ष गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रक्षक के रूप में प्रयोग कहाँ? केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं में। रासायनिक अभिक्रियाओं। ये क्या हो गया? इसके कुछ यूज हो गए हैं, उपयोग हो गए हैं। इन उपयोगों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हमने कुछ पढ़ी है उसकी रासायनिक गुणों के बारे में। ये जो हमने किसके बारे में बात की? रासायनिक गुणों के बारे में। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे जिनोन के बारे में। जिनोन गैस है क्या है, किसने इसकी खोज की, किस प्रकार से इसके यौगिक बने थे। अब देखिए कुछ और पढ़ते हैं नोबल गैसों के बारे में। अब क्या हुआ कि जब उत्कृष्ट गैसों की जब बात करते हैं तो इनके क्या स्थायी विन्यास की बात करते हैं कि अष्टक इसका पूरा होता था, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे भरे होते हैं। तत्पश्चात क्या कुछ वैज्ञानिक हुए। वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? वैज्ञानिक ने खोजा कि जैसे मैं बात करूँ PCl5 की बात करता हूँ और IF7 की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जब इन प्रकार के यौगिकों की जब बात की गई उसके अंदर देखा गया जो अष्टक है उसमें अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम उत्कृष्ट गैसों के भी अभिविन्यास प्राप्त कर सकते हैं, यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर अगर मैं बात करूं प्रोफेसर की बात करूं, प्रोफेसर नील बर्टलेट आते हैं। प्रोफेसर नील बर्ट आते हैं और वो क्या करते हैं? जिनोन गैस को और PTF6 को, जो थी क्या खुद भी एक गैस थी, उसको वाष्पशील अवस्था के अंदर क्या करते हैं? क्रिया करवाते हैं। जब वाष्पशील अवस्था के अंदर क्रिया कराते हैं तो उनको लाल ठोस प्राप्त होता है। लाल ठोस प्राप्त होता है जब क्या कराते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं तो PTF6 Xe+ हमें प्राप्त होता है। इसी बाद में क्या होता है? कुछ अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका की राष्ट्रीय जो प्रयोगशालाएं थे उसके अंदर भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और हम बात करें 400 डिग्री सेल्सियस पर भी उनको एक क्या प्राप्त होता है? एक रंगहीन ठोस प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? रंगहीन ठोस प्राप्त होते हैं 400 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी। अब क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं के लिए पहली बात तो ये निर्धारित की गई कि इनको जिसका अनुभार सबसे अधिक होगा उत्कृष्ट गैसों का उनके ही लिए लागू होगी। अनुभार की जैसे जैसे मैंने कहा है ना, आकार बढ़ता है वैसे वैसे अनुभार बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ आते जाते हो। तो वहां पर आपको 2 गैसें देखने मिलती, क्रिप्टोन और जिनोन। तो ये बात तो सिद्ध होगी जो यौगिक बनाए जा सकते हैं वो सिर्फ क्रिप्टोन और जिनोन से बनाए जा सकते हैं। देखो हमने बनाए क्रिप्टोन से भी और जिनोन से बनाए। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा O2 और F2। जिन यौगिकों के साथ ये बंध बनाएंगे उनकी जो विद्युत ऋणता, प्रबल विद्युत ऋणता ही जिनके पास होगी उनके साथ ये यौगिक बनाते हैं। 2 बातें उत्कृष्ट गैसों के लिए हो चुकी है। पहले मैंने बात की उत्कृष्ट गैस जिसका अनुभार या आणविक भार ज्यादा हो वही बनाएंगे। और किसके साथ बनाएंगे? प्रबल क्या कराएंगे? जो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उनके साथ में। 2 बातों को अगर लिख लेते, पहली अगर मैं बात को लिखूं, पहली बात यह है कि यह सभी क्या होती हैं? इसका प्रबल अनुभार किन किन का है? क्रिप्टोन का और जिनोन का। रिएक्शन किसके साथ करते हैं? प्रबल इलेक्ट्रॉन ग्राही के साथ में। इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? O2 ऑक्सीजन व फ्लोरीन, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। अब क्या होता है? इनको
ये स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, निकल के अंदर आप जीवन काल के अंदर रख सकते हो और जल के भी साथ रख सकते हो। जब मैं बात करता हूँ F4 और F6 की बात करता हूँ, जल के अंदर भी इनको रख सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। निकल के लिए तो जीवन काल रूप में स्थायित कर सकते हो, इसीलिए हमने यहाँ पर निकल नली प्रयोग मैंने ली है। परंतु जल की जो मात्रा है वो कम नहीं होनी चाहिए। नोट देने बात यह है कि जल की मात्रा क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, मात्रा कम ना हो। और इसको निकल में हम क्या तो जीवन काल के लिए रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, इनको जीवन काल के लिए रख सकते हैं। ये हमारी जो जिनोन यौगिक हैं, किस प्रकार से अस्तित्व में आए, किस प्रकार से योगी बने और किस प्रकार से योगी बनाते हैं, उनकी हमने बात की है। तो देखिए पहले स्टार्टिंग में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं। F2 ले लेते हैं, F2 XF2 की अगर रिएक्शन की बात करो फिर से 2F के साथ करा दिए तो AXF4 बनते हैं। पुनः इसकी F2 की F4 की हम 2 के साथ रिएक्शन तो ये क्या बनाते हैं, XF6। इस प्रकार से यौगिक बनाते हुए दिखाई देते हैं। ताप और दाब सिमिलर से आप देख लेना। अब जो हम कुछ क्या बात करेंगे, अलग अलग लेंगे। अब जो ये भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं, इन सभी के बारे में अलग अलग हम चर्चा करेंगे। इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं, और फिर हमारी ये जो टॉपिक है और जो यूनिट है दोनों को दोनों एंड हो जाएगी। आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स मन में आपको रह रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में से लिख दीजिए। आने वाली क्लास में आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा और लगातार रिवीजन करते रहिए। जो नोबल गैस वाला ना बहुत अच्छा छोटा टॉपिक है, अच्छे नंबर आप दिला सकता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है पार्टी वाला, तो अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।